सम्राट आल्हा। बड़े भैया, अगर कोई आवश्यकता हो तो आप आदेश करें। आपके आदेश के आदेशानुसार आपका आदेश सलाखों पर रहेगा। दरबारी आदेश फरमाए मालिक। फाटक पर लगो, कोई आए तो खबर करना। आपका आदेश सलाखों पर। मामा जय गोपाल। ओ मामा ठीक हो? का बात? ठीक तो नहीं है। का तबीयत भी नहीं ठीक है मामा? बड़े उदास हो। आए का आँखें में कुछ पड़ेगा का? मंडरी खाए। हाँ है समझावे लगा हमें रवई आजाद का माई वही बीमार का। अच्छा कोई बात नहीं। क्या हुआ मामाश्री, कोई बुरी खबर है क्या? ये मंडरीक भांजे मेरे फटा कलेजा। मुख से निकलत भांजे ही खाया रहम बिल्कुल नहीं। दीना है जुल्म गुजार के तेरे इंदल लाल का। लीना है शीश उतार के लाश गंगा में बहा दी। लाश गंगा में बहा दी। वो चढ़ा सरभूत है। दी पता सच सच तुम्हें उदल की जो कर तूत है। मामाश्री क्या करे हो तुम? ये भैया उदल भाभी पे नियत डिगा सकता नहीं है। यकीन मुझको कभी ऐसा वो कर सकता नहीं। क्यों आन कर मामा हमसे रहे हो झूठ बोल तुम? बंद कर लो ये जुबान, रश में रहे बिस्गोल तुम। एक दिन की बात मछला ऊदल के नैना लड़े। ये डाल गल बाहे पलंग पे मौज से दोनों पड़े। देख जब इंदल ने लीना मछला खंजर डांट कर। उस समय वो दल ने लीना उसके सर को काट कर। त्याग शीतलता शशि दिन की भले ही रात हो। ये सूर्य पूरब से उदय पश्चिम से उदय हो परनेशी बात हो। भैया उदल इंदल का सर उड़ा सकता नहीं है। यकीन मुझको कभी ऐसा कर सकता नहीं। तब है देखा मैंने और उसी बदचाल का। सामने मेरे ही सर काटा तुम्हारे लाल का। बाबा जी ये मारा उदल
तलवार से। आने दो, आने दो, अरे आने दो, आने दो, काट सर उसका लूंगा मैं तलवार से। मुझे तो बहुत दुख हुआ जिस समय वो दल ने इंदल का सर काटा, उस हैवान को जरा भी दया नहीं आई। उस मासूम का सर काट कर उसे गंगा में फेंक दिया। ऐसा भाई तो दुश्मन को भी नसीब ना हो भांजे। मामाश्री, आने दो उदल को, उसको दुनिया से मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। आने दो उसे। हाँ भांजे, उस हत्यारे को सजा मिलनी ही चाहिए। अरे ऐसे भाई का मुंह देखना पाप है, पाप है, पाप। आने दो बाबा जी, आने दो। उस बदकार को उसकी सजा मिलेगी। उसका मैं नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा। अगर उसने मेरे लाल का सर काट कर गंगा में प्रवाहित किया है तो मैं उसे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आने दो। बस सुलगी है, अतनी देर से हम गिट्टी पर गिट्टी बैठाई दे आए, लेकिन बैठ ही ना पाई। कहूँ कौनो बिगाड़ दिए, कहूँ कौनो बिगाड़ दिए, लेकिन अब गिट्टी पर गिट्टी धरी पावा है। अब सुलगी है तो बड़ी तो है ये, या तो रही उदला और या तो रही आला। अब माहिर चले अपनी उरई, या तो मरी है आल्हा या तो मरी है। आइएगा दोस्तों, इधर सारी जानकारी देकर माहिल चले जाते हैं अपने उराई, और इधर उदयराज मोहब्बत के राज दरबार में पहुंचते हैं। आला भैया बहुत क्रोधित होते हैं जब अपने लाल की मृत्यु सुन लेते हैं। आइएगा दोस्तों, आज भाई भाई के सामने किस तरह से वार्ता होती है। तो ये रहे सम्राट उदय राज। भैया, उस दिन की बात आज भी मुझे याद आ रही है भैया। और अगर मान लेता मैं कहना तुम्हारा, बहाता नया आँखों से आंसू की धारा। अगर मान लेता मैं कहना तुम्हारा, अगर मान लेता मैं कहना तुम्हारा, बहाता नया आँखों से आंसू की धारा। नहाने श्री गंगे जाता न भैया, ये नहाने श्री गंगे जाता न भैया। न तुम हो दल कुहर गुल हजार।
का तूने बदला लिया है, अर्जुन इंदल का खंजर पे सर है उठा। और कोई जादूगरनी उड़ा ले गई है भैया। खामोश उदल, ये कोई जादूगरनी उड़ा ले गई है और प्रिया जान को डाले हिंदल हमारा। यकी करना हो भाव कि मछला से पूछो, यकी करना हो भाव कि मछला से पूछो, न वो डल नहीं डल भैया, न वो डल नहीं डल कन्हैया तुम्हारा उदल, उदल, तुझे आस नहीं सूझी थी? अरे जादूगर तुझे नहीं खा गई, मसला को नहीं खा गई, और हरामजादे मेरे इंदल को तूने प्रवाहित कर दिया गंगा में। मक्कार, ये उदल तू निकला, ये गद्दार पापी। उदल तू निकला, गद्दार बाजी, किया संग में मेरे बड़ी घाटा। मैं निर्दोष हूँ, मैं गुनाह पे खता हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं गुनाह पे खता हूँ, न होने पे चलता, न होने पे चलता, किसी का है चारा। अगर जान लेता तू ऐसा करेगा, अगर जान लेता तू ऐसा करेगा, तुझे मार पहले, तुझे मार पहले देता मैं पाज। जल्लादो, जल्लाद हाजिर हो। आदेश फरमाए मालिक। जाओ, उदल की मुश्कें बांध लो और बांधकर इस खंभे से चमड़ी उड़ा दो। आपका आदेश सलाखों पर। भैया, कैसा भाई उदल? उदल बस मेरा इम्तिहान मत ले।
ये बता, मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी? जब तेरा एक आंसू गिरता था तो मेरा कलेजा फट जाया करता था। आखिर मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई जो तूने इतनी बड़ी सजा दी मुझे? क्यों? उधर तुझे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, बराबर मिलेगी। तूने मोहब्बत शूना कर दिया, मेरे इलाज का कत्ल कर दिया। अगर तुझे आशनाई ही सूझी थी तो बता देता, मैं तेरी किसी राजघराने से शादी करवा देता। नारायण, भैया आज आप मेरी एक बात नहीं मानने के लिए तैयार है भैया, लेकिन जिस दिन आपको हकीकत मालूम होगी आप बहुत पछताओगे भैया, हकीकत पछताओगे। हकीकत की बात करता है उदल। और भैया ना मारो भैया, भैया ये भैया न मारो भैया, और भैया पछताओगे, भैया को ढूंढोगे भैया, भैया को ढूंढोगे भैया, भैया नहीं पाओगे, भैया को। भैया न मारो भैया, भैया पछताओगे, भैया न मारो भैया, भैया पछताओगे, भैया को ढूंढोगे भैया, भैया को ढूंढोगे भैया, भैया नहीं पाओगे। बार बार भाई के जन्म ना पाए भैया, बार बार भाई के जन्म ना पाए भैया, एक बार तो गले लगा लो, एक बार तो गले लगा लो, पाप को अंतिम दैया, भैया न मारो भैया, भैया न मारो भैया, भैया पछताओगे। ये उदल उदल सजाबू तेरी बिल्कुल रहम नहीं है। उदल सजा तेरी बिल्कुल रहम नहीं है, और तेरी सजा यही अब मौत से कम नहीं। ए जल्लाद, बरसाओ हंटर्स पर, हंटर बरसाते रहो जब तलक मैं हुक्म न दूं। अब गालिश सलाखों पर
भगवान, जो भाई आज तक मेरी हर बात अगर मैं झूठ भी कह देता था उसे मान लेता था, लेकिन आज मेरी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं। या प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जो आज तूने एक भाई का दुश्मन बना दिया तूने। अरे तू तो जानता है, अरे वो सिंदल का कत्ल मैं भला कैसे कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन आज तूने मेरी किस्मत में ये क्या लिख दिया भगवान, कि आज जो जल्लाद मेरे एक इशारे पर काम करते थे, आज उनके हाथों तो मुझे बरवा रहा है। और बेखता पर जुल्म प्रभु, और कैसा गुजारा जा रहा। किसके हुक्म से ये हंटर चल रहे हैं उदल पर? सच्चा, इस गरीब को माफ करना। ये हंटर सम्राट बड़े भैया आल्हा दद्दू के हुक्म से चल रहे हैं। अच्छा रूपन, ठीक है, मैं इसी वक्त आल्हा के पास जा रहा हूँ, और जब तक वापस ना आऊं तब तक हंटर नहीं चलने चाहिए। आपका भी आदेश सलाखों पर। परेशान न हो उदयराज, मैं जाकर इसी वक्त आल्हा से बात करता हूँ। घबराओ नहीं उदयराज, घबराओ नहीं। कोई भी हंटर नहीं चलना चाहिए। जी चचा। ये हंटर किसके हुक्म से चलाए जा रहे हैं? ये मेरे हुक्म से हंटर चल रहे हैं। अरे वाह, एक पुत्र के वियोग में अपने भाई को खो देना चाहते हो? वाह चाचा वाह, आपने खूब कही आपने। अरे आल्हा, जरा एक बार सोचो, जब भी कोई तुम्हारे महोबे पे चढ़ाई करता था तो तुम्हारा उदयराज तुम्हारा साथ देता था और हमेशा युद्ध में आगे चलता था, और आज उसके ही ऊपर आप हंटर चलवा रहे हैं। चाचा श्री, मेरे इंद्र का खात्मा करवा दिया। ये तख्त और ये ताज, ये राज सब सुना है। मेरी आंखों में केवल मेरा इंद्र नाच रहा है। आल्हा, चाचा श्री मेरी बात सुनिए, ये आपकी भी वफादारी ये देखी चाचा आपकी। चाचा खूब साधक मिले, दोनों के दोनों हो तुम। गंगा तट जाके मेरे इंद्र कुंवर कर दिया कत्ल, है तुम मेरा लाल। वाह वाह आल्हा वाह, कितनी अच्छी बात कही तूने। चाचा श्री, ठीक है, दरबार से निकल जाओ, मैं कोई गुफ्तगू सुनना नहीं पसंद करता। मैं तो चला जाऊंगा आल्हा, लेकिन याद रखना, एक दिन भाई के वियोग में तड़पोगे। और चाचा जी जाओ। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो एक दिन अगर हाथ मल मल के न पछताओगे आल्हा,
तो तुम ये भी कहना कि चचा ने क्या बात कही थी। क्या मैं जिस जगह पर मेरा मान सम्मान नहीं, मैं इसी वक्त बनारस जा रहा हूँ। जा सकते हो, मेरी आंखों में इंद्र को नाच रहा है। जल्लाद लगाओ हंटर। जय श्री राम। जिस चाचा को भैया हमेशा पिता का दर्जा दिया करते थे, हाँ सुने भी दरबार से बेइज्जत करके निकाल दिया। और हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। ठहरो, ये किसके हुक्म से हंटर लग रहे हैं? भाभी गुस्ताखी माफ हो, ये आपके पति परमेश्वर हमारे मालिक आल्हादत के हुक्म से हंटर चल रहे हैं। ठीक है जल्लाद, लेकिन जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक ठीक भी हंटर नहीं चलना चाहिए। आपका आदेश सलाखों पर भाभी। मेरा इंतजार करना। भाभी, क्या आप तो जानते हैं कि आपका देवर निर्दोष है, फिर भी बड़े भैया मेरी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं। भाभी आप भी बड़े भैया को समझाइए, मुझे बचा लीजिए। धीराज, धैर्य से काम लो। मैं जा रही हूँ तुम्हारे भैया के पास। मैं भी आ रही हूँ, घबराओ नहीं देवर, मैं जा रही हूँ।